29 मार्च सन 2025 इस दिन शनि ग्रह अपनी चाल बदलेंगे और ये बदली हुई चाल के अनुसार कुछ 5 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये बदलाव आपके जीवन में अच्छे भी हो सकते हैं, ये बदलाव आपके जीवन में खराब भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि शनि महाराज की आपके ऊपर कितनी कृपा है। पर आप घबराएं नहीं, ये 29 मार्च का ही वो दिन है जिस दिन आप शनि महाराज की सचमुच में अपने जीवन में कृपा पा सकते हो। आपके जीवन में चल रहे शनि के प्रकोप, शनि ग्रह की खराबियां या जीवन में संघर्ष, सब का सब मात्र एक उपाय से आपके ये सब कुछ दूर हो सकता है। परेशानियों का दौर, चलिए समझते हैं क्या मुख्य बात है, क्या ऐसी खास बात है इस दिन में। चलिए उपाय भी आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले समझिए शनि का प्रभाव बहुत ही मध्यम रहता है जीवन में। जैसे कि शनि की गति है, शनि की मंद गति है और उसी प्रकार से वो मंद गति जब जीवन में चलती है तो अगर परेशानियां हैं तो बहुत लंबे समय तक परेशानियां रहती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है तो ये अच्छा दौर भी बहुत लंबा चलता है। पर जरूरी नहीं कि सबके सभी खुशकिस्मत हो, जीवन में परेशानियां भी होती हैं। जब परेशानियां जीवन से जाने का नाम ना ले, खासकर आपके जीवन में संघर्ष हो, कोर्ट कचहरी का झंझट हो, धन की समस्या हो, कारोबार में गिरावट हो, आपके दुश्मन पैदा हो गए हो, आपका अमन चैन सुकून सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया हो, तो समझिए कहीं ना कहीं आपके शनि ग्रह का वो आशीर्वाद जो आपके जीवन में होना चाहिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कर्म करके ही तो आप इतनी परेशानियों को दूर कर सकते हो, पर आप कर्म भी कर रहे हो और परेशानियां जस की तस वहीं की वहीं हैं, तो कहीं ना कहीं होपलेस इंसान हो ही जाता है, अपना आत्मबल टूट ही जाता है। फिर वो प्रभु परमेश्वर से यही कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे जीवन से कष्ट जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पर देखिए कुछ एक मौके ऐसे आते हैं जिन मौकों में इंसान अगर कुछ काम कर ले तो एक आशीर्वाद पाकर वो जीवन में बड़े से बड़ी मुसीबतें संकटों को पार कर जाता है। ये अमर न्याय के देवता हैं। न्याय आपके जीवन में कठोर ना हो, आपको तो उनके आगे सिर नवाना ही पड़ेगा और अपने जीवन में भी सुधार लाना पड़ेगा। तो ये शनि महाराज आपके जीवन में सचमुच में ही कृपालु बने रहें, आपके ऊपर एक कृपा दृष्टि बनाए रहें, तो ये दिन आपके लिए आ गया है। अब ये दिन आ क्यों गया है ये समझिए। अब एक ही दिन में दो ऐसे बदलाव हैं बड़े बड़े जो कुछ राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालेंगे। पर आप ये मत सोचिए कि बुरा प्रभाव है तो बुरा ही चलता रहेगा और मेरे ऊपर तो अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही चलता रहेगा। नहीं, आपको अपनी हाजिरी लगानी है। एक दिन की हाजिरी लगा लीजिए, मैं कहता हूँ आप पूरा वर्ष और पूरे शनि के जो समय है आप मजे ही मजे करोगे। अब आप समझिए 29 मार्च को क्या है। 29 मार्च को है शनैश्चरी अमावस्या। शनिवार के दिन जो अमावस्या पड़ जाए उसे शनैश्चरी अमावस्या कहते हैं। और ये शनैश्चरी अमावस्या अपने आप में ही एक बहुत ही शुभ समय होता है जिस समय में शनि महाराज के उपाय होते हैं। शनि महाराज के उपाय किन लोगों को जरूरी है? सभी लोगों को जरूरी है। कुछ तरीके हैं, इन तरीकों में कुछ सामग्री को हमने भेंट स्वरूप शनि महाराज के आगे अर्पित करनी है और अपनी प्रार्थना करनी है, और इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब समझिए वो राशियां जो इस समय में शनि की साढ़े सती के प्रभाव में आने वाली हैं। साढ़े सती बुरी नहीं होती, पर हमारे दिमाग को सही ढंग से नियंत्रण में चलाने के लिए शनि महाराज का भी एक बड़ा दायित्व है, बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है, अहम भूमिका जिसे हम कहते हैं। क्योंकि दिमाग सही चलेगा तभी तो आप कर्म करोगे, दिमाग आपको आइडिया देगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे। जब दिमाग ही आइडिया नहीं देगा तो कर्म क्या करोगे? पड़े पड़े ही सोचते रहोगे। तो ये कर्म करने के लिए शनि महाराज की कृपा आपके जीवन में होनी चाहिए। अब जो मकर राशि वाले हैं वो तो समझिए अब पूरे पॉलिश होके पूरा अपना कोर्स करके निकल चुके हैं साढ़े सती के प्रभाव से। क्यों? उनके जीवन में तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या झेल लिया, अपने जीवन में क्या क्या उन्होंने देख लिया। पर अब कुछ लोगों की देखने की बारी है। अच्छा और सच्चा और एक पर्दा हटे उनकी नजरों से, उनके जीवन में एक डिसिप्लिन आए, सब चीजें उनके जीवन में दोबारा उनको पॉलिश करने के लिए परिस्थितियां क्रिएट होने वाली हैं 29 मार्च से। दूसरी राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस, और तीसरी राशि है मीन यानी कि पाइसिस। अब ये तीन राशियां थोड़े से अपने जीवन को संभाल लें, ये समझ लो कि अब आपके घर में छापा पड़ने वाला है।
छापा किसका पड़ने वाला? बड़े अधिकारी का। अधिकारी कौन है? शनि महाराज। यानी कि तो आप अपने घर को साफ सुथरा रखिए, अपने जीवन में डिसिप्लिन लेकर आ जाइए, किसी के साथ बुरा मत करिए, बुरा होता हुआ मत देखिए, किसी की चुगली मत करिए, किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी मत करिए, किसी का गलत मत करिए, गलत तरीके से आप अपने जीवन को मत चलाइए। एग्जाम आपका सचमुच में पास कर लो आप और जीवन में एक अच्छे इंसान बन जाओ, तो उसके लिए तो शनि महाराज यानी कि अपने गुरु महाराज जो आपके टीचर हैं, एक ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं, उनका कृपा होना तो आपके जीवन में जरूरी है। अब इस समय में 2 राशियों पर ढैया शुरू होगी, जिसमें सिंह यानी कि लियो और धनु यानी कि सजिटेरियस। ये लोग 2.5 वर्ष तक आप थोड़ा सा संभल जाएं, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको संघर्ष देगा, कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में कराएगा जो हाथ से छूट जाती है। आपके जीवन में अच्छे मौके छूटेंगे, आपके जीवन में वो लोग धोखा देंगे जिन पर आपको बहुत भरोसा था। सच्चाई अब आपके आंखों के सामने आएगी। चलिए अब मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। उपाय बिल्कुल सिंपल, साधारण और बिल्कुल आसान। ये नारियल जटा वाला, जिसके अंदर पानी होता है। अब आपने क्या करना है, अपनी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में शनि महाराज किस नंबर में बैठे हुए हैं, ये नंबर देखिए। बस आप बस नंबर देखिए कि वो किस नंबर में है। मान लीजिए वो 1 नंबर में बैठे हैं तो आपकी 1 नारियल होगा, आपके 2 नंबर में बैठे तो 2 नारियल, 3 नंबर में बैठे तो 3 नारियल। जिस नंबर में आपके शनि बैठे हुए हैं बस वो नंबर आप पहचान लीजिए। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आप अपनी राशि जो नाम से है उसको देखिए कि आपकी राशि क्या है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक अपने मन में श्रद्धा रखिए, 4 नारियल लीजिए, इनको काला तिलक लगाइए, काला काजल का तिलक लगाइए, साबुत उड़द रखिए और जाकर आप अपने घर के आसपास के शनि मंदिर में जाके अर्पित करिए। प्रार्थना कराइए कि अब मैं आपके आशीर्वाद का एक इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए कि आपका समय शुरू हो रहा है, आपका जीवन में मेरे आगमन हो रहा है, आपकी कृपा बनी रहे, सुख शांति की कृपा करके चले आइए। और इसके साथ साथ जिनको भी पता है कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ है, तो शनि जिस राशि में बैठे हैं उतने नारियल लीजिए। मान लीजिए शाम के समय करेंगे 29 तारीख को, शाम के समय करिए। और साथ ही साथ एक काम और करिएगा, घर से आप सरसों तेल, थोड़ा सा सरसों तेल अपनी रसोई से लेके जाइएगा, साफ सुथरा सरसों का तेल, माचिस की 1 डिबिया और आटे का दीपक। आटे का दीपक आप चाहे तो 4 मुखी बना सकते हैं, चाहे तो 1 मुखी बना सकते हैं। संध्या काल, शाम का समय, सूर्य अस्त के लगभग आधे घंटे बाद ही आपने ये काम कर देना है। जाकर पीपल के नीचे आप ये दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही साथ अपने नारियल शनि मूर्ति के पास छोड़ दीजिए। अपनी कृपा अपने ऊपर बनाए रखने की प्रार्थना कराइए। देखिए ये उपाय अब कुछ लोगों को जिनके ऊपर ढैया और 7.5 जिनका बताया गया है वो लोग करते रहें। करते कैसे रहेंगे? महीने में 1 बार कर लें। दीपक आप शनिवार लगाते रहें। देखिए मैं कहता हूँ आपके ऊपर कभी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जब वो शुभता आपके जीवन में आएगी वो ग्रह की, तो ऑटोमेटिकली आपके जो काम काज है, आपकी सोच है वो शुभता भरी होगी। आप किसी का अहित नहीं करोगे, अपने फायदे के लिए आप काम करोगे, अपने फायदे अपने परिवार को सुखी रखने के काम करोगे। ये नहीं, कई बार आपने देखा होगा खुद भी दुखी होता है, परिवार भी दुखी होता है। अब वो लोग जिनके ऊपर से बीमारी नहीं जा रही है, घर से बीमारी नहीं जा रही है, एक आपको मैं जबरदस्त उपाय बताता हूँ। एक लेना है पीला पका हुआ कद्दू, इस तरह से लीजिएगा। 1 नारियल लीजिएगा इस तरह से, इसके ऊपर आप कलावा बांध के काले जो है काजल का टीका लगाइएगा और ले जाकर आप सभी लोग अपने घर के जितने भी मेंबर हैं कद्दू पर और नारियल पर माथे से लगाकर, इस तरह से आप माथे से लगा के शाम के समय जाके अपने लगाकर, इस तरह से आप माथे से लगा के शाम के समय जाके अपने घर के आसपास के शनि मंदिर में जाकर छोड़ आइए, सुख शांति की प्रार्थना कराइए और वहीं पर ही पीपल देव के नीचे आप दीपक लगा दीजिए सरसों तेल का। देखिए आपके घर की दरिद्रता किस तरह से बाहर चली जाएगी, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी।